हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक आपका ये है 5 यानी वर्कशीट 5 क्लास 6 के बच्चों के लिए। बच्चों, गणित की ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आपके लिए 6 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो लास्ट जो वर्कशीट थी बेटा उसमें हमने जो है घटा कैसे करते हैं, जमा कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे गुणा कैसे करते हैं, यानी हम समझेंगे गुणा के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है। यहाँ पे आपको 3 जो है 3 लाइंस में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 5 बॉक्स दिखाए गए हैं। यानी आप क्या करोगे, जो है लाइन कितनी है बेटा इसमें 3 हैं और बॉक्स टोटल कितने हैं एक लाइन में 5 हैं। तो आप इसको इससे गुणा कर दोगे तो टोटल जो है यहाँ पे नंबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा तरीका क्या है कि अब देखिए आपके पास ऐसे जो है 5 लाइनें हैं। ठीक है ना, आप कैसे इनको लगा सकते हो? 5 लाइनें हैं और हर एक लाइन में 3 जो है बॉक्स बने हुए हैं। तो अगर आप 5 को 3 से गुणा कर दोगे तो भी आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉक्स निकल आएंगे कि जो ये स्क्वायर दिए गए हैं ये गिनती में कितने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को जो है 5 से गुणा करने का मतलब क्या है कि जो 5 है वो कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है ना, ये देखिए ना, ये 5 जो है 1 2 3 4 5, तो 5 की 1 लाइन, 5 की 2 लाइन, 5 की 3 लाइन, तो ये 5 जो है वो कितनी बार है? ये 5 जो है 5 की लाइन जो है वो 3 बार है। तो टोटल कितना हो गया? 15। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है 5 जो है 5 को 3 से गुणा किया गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 गुणा 3 को आप क्या लिख सकते हो, यानी जो 3 है वो कितनी बार है? वो 5 बार है। ठीक है ना, 3 कितनी बार है बच्चों? वो 5 बार है। तो देखिए ना, 1 जो है एक में 3 बॉक्स है ना, तो 1 2 3 4 5, तो जब आप इनको जोड़ दोगे तो भी क्या आ जाएगा? टोटल 15। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। तो ये क्या होती है? ये होती है गुणा। तो देखिए गुणा क्या है? गुणा है बार बार जोड़ना। हमने अभी ऊपर देखा कि अगर हम इस तरह बार बार जोड़ते हैं तो जो है क्या आ जाता है? गुणा का आंसर आ जाता है। ठीक इसी तरह गुणनफल गुणा है। ठीक है, से का मतलब क्या है कि जैसे 5 को 3 से गुणा करना, ठीक है, वो भी गुणा है। कितनी बार, यानी कितनी बार हम उसको जोड़ रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल किया, वो भी बच्चों क्या कहलाएगा? गुणा कहलाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब गुणा है। अब यहाँ पर गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। यानी मान लीजिए आपके पास 5 है, 5 को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर वो शून्य से 0 से गुणा कर दी जाती है तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 आएगा, शून्य आएगा। नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं होता है। यानी मान लीजिए 5 है, उसको आप 1 से गुणा करते हो तो क्या उत्तर आएगा? वो 5 ही उत्तर आएगा। सभी बच्चे जानते हैं। यानी किसी संख्या और 1 का गुणनफल, यानी किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करते हो तो हमेशा आंसर वही संख्या स्वयं आती है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, किसी संख्या को अगर हम 10 100 या 1000 आदि से गुणा करते हैं तो हम उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी संख्या को जैसे 10 से गुणा करो, 100 से गुणा करो या 1000 से, जैसे मान लीजिए 23 को जो है 10 से गुणा किया गया तो हम उत्तर जो पाएंगे वो उतनी ही जीरो उसके साथ मिलेंगी जिससे हमने गुणा किया। जैसे 10 में कितनी जीरो हैं? 1 जीरो है, तो 23 के साथ जो है 1 जीरो लगाने से उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे 456 है, उसको 100 से गुणा किया तो 100 में 2 जीरो हैं, तो 456 के साथ 2 जीरो लगा दी तो आंसर आ गया। इसी तरह 738 है, 1000 से गुणा किया, 3 जीरो जो है इसके साथ हैं, तो इसको लगाने से इसका आंसर जो है ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो दिया गया है, आपको यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है।
प्रश्न 1 है, तो यहाँ पर आपको 123 को 321 से जो है बच्चों क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए 123 को 321 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम जो है इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जो गुणा करोगे तो 1 को जो है 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, हमने अभी किया कि वो स्वयं होता है तो 3 ही आ गया। 1 को जो है यहाँ 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 1 आ गया। यानी 1 को पहले इन तीनों से गुणा करना है। जब इन तीनों से हो जाए तब हमें अगला दहाई का अंक जो है यहाँ पर लेना है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम दहाई का अंक लेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करोगे बेटा यहाँ पे, तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक 0 हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद देखिए 2 तिया 6 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया और 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में जब हम तीसरे नंबर पे जाएंगे तो फिर हम कितनी 0 लगाएंगे, 2 0 यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक। तो इसको हम जो है इस तरह 2 0 लगा के फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 तिया कितना होता है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आप फिर क्या करोगे, ये सारे आपस में आप जोड़ कर दोगे। 3 में 0 जोड़ करेंगे तो 3 ही आएगा। 6 में 2 को जोड़ा तो कितना आया बच्चों, 8 आया। 4 में 1 जोड़ा और 9 को जोड़ा तो कितना आया, 14 आया। अब 14 का 4 तो यहाँ लिखा जाएगा, 1 हासिल जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर इनको जोड़ेंगे तो कितना आया बच्चों, ये 9 और 3 जो है हमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो इस तरह से बच्चों आप जो है गुणा कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, एक व्यक्ति का मासिक वेतन, ठीक है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 2625 रुपये है और उसकी वार्षिक आय क्या है। यानी बच्चों देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। आपको एक महीने का वेतन दे दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 महीने का वेतन निकालने के लिए उसको 12 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो देखिए मासिक वेतन दिया गया है 2625 रुपये। एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या 12 हो गई। एक महीने का वेतन दे दिया तो अगर 12 से गुणा कर दोगे तो आपको पूरे साल का जो वेतन है वो आ जाएगा। अब देखिए वार्षिक आय दे दी 2625 रुपये, इसको हम किससे गुणा करेंगे, इसको हम 12 से गुणा करेंगे। तो 2 पंजे कितना हो गया, 10। एक यहाँ पे जो है आप बचा के रखोगे। उसके बाद 2 दूनी 4 और एक बचा हुआ था तो 5 आ गया। 2 छिक 12, फिर से एक जो है यहाँ पे हासिल लग जाएगा। 2 दूनी 4 और एक ये बचा हुआ है तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको एक पे जाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक 0 पहले नीचे लगाएंगे। एक जो है इसको ऐसे कैसे, एक से गुणा करोगे तो यूं का यूं आ जाएगी ना संख्या, तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, ठीक है। एक को 5 से करोगे 5 आया, एक को 2 से गुणा करोगे 2, एक को 6 से करोगे 6 और एक को 2 से करोगे 2 आया। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 0 में 0 जोड़ोगे 0, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 4 और एक ये हासिल जो है यहाँ पे लगा हुआ है तो कितना हो गया, 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है। और एक जो है फिर यहाँ पे आप लेके जाओगे आगे जो बच गया है तो 2 और 1 3, ठीक। तो यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा 31,500। तो व्यक्ति की वार्षिक आय क्या है, 31,500 रुपये है। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 562 को अगर आप 0 से गुणा करते हो तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 8 7 4 1, इसको 1 से गुणा करना है तो आप जो है अगर इसको 1 से गुणा करते हो तो उत्तर कितना आएगा, 8 7 4 1, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 546 है, इसको 100 से गुणा करोगे तो हमने क्या बताया था आपको कि जो भी संख्या है जिस भी आप इससे गुणा करोगे, जैसे पीछे 2 0 है ना 100 में, तो इसके पीछे 2 0 लगा दो, ये उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 541 है और इसको 1000 से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा, 541 और इसको पीछे 3 0 लगा दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है
4851 और 254 का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4851 और 254 का गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सो बेटे आप लिखिए 4851 इस तरह से और 254। अब आपको इनको गुना करना है। तो देखिए 4 को पहले 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर 4 को आप करेंगे 5 से गुना, ठीक है ना। तो 4 पंजे 20 हो गया और 2 जो है यहाँ पे हसल लग गया, ठीक है ना। 2 जो है यहाँ पे हसल लग गया तो आप इसको लिख लेंगे। इसी तरह आप इसके ऊपर लिख लें। देखिए फिर 4 को आप किससे गुना करेंगे, आप 4 को 8 से गुना करेंगे तो 4 8 32 और 2 जो है यहाँ पे हासिल है हमारा, तो 32 में 2 जोड़ दीजिए 33 और 34। तो फिर से कितना लग गया, 3 लग गया, ठीक है ना। 34 है तो 34 का 4 तो नीचे लिखा जाएगा, 3 जो है वो बच गया। तो उसके बाद देखिए 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 17 18 19। तो ये जो है आपका आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे या जीरो भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये दूसरा नंबर हम ले रहे हैं तो पहले नंबर के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया या जीरो लगा दें। तो अब देखिए 5 को 1 से, अब इस 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5। फिर 5 को जो है हम इस 5 से गुना करेंगे तो 5 इस को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 25। 25 का 5 यहाँ आएगा, 2 ऊपर लिख दीजिए। फिर 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40, 40 में 2 जोड़ दीजिए बेटा तो 42। तो 4 जो है बच गया। फिर 5 को 4, इस 5 को जो है फिर हम कहाँ गुना करेंगे, इस 4 से गुना करेंगे। तो फिर और 4 हमारा बचा हुआ था तो 24 जो है यहाँ पे आ गया। बेटा आपको ये लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सॉल्व करने आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम 2 से इसको गुना करेंगे तो फिर ये 2 नंबर बच गए हैं तो इनके लिए हमने यहाँ फिर से जीरो लगा दी। अब 2 से इसको 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 पंजे 10, 1 बच गया। 2 अठे 16 और 1 17, फिर से 1 बच गया। 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। आप क्या करेंगे, इन सारों को जोड़ देंगे 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका ये जो है क्या आ गया बेटा, ये आपका उत्तर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट हैं। तो देखिए एक बॉक्स में बिस्किट के कितने पैकेट हैं, 480 पैकेट हैं और एक पैकेट में बिस्किट कितने हैं, 12 बिस्किट हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, एक पैकेट में बिस्किट कितने हैं, 12। तो और फिर 480 पैकेट में निकाल लेंगे तो आपको टोटल बिस्किट पता चल जाएंगे। तो आइए बेटे देखते हैं आप इसको कैसे लिखेंगे। सो बेटा यहाँ से आप लिख लीजिए प्रश्न 3, आप लिखेंगे एक पैकेट में बिस्किट 12, 480 पैकेट में क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। 480 गुना 12 तो कितना आ जाएगा, 480 गुना 12, 12 इसको गुणा करेंगे, 2 जीरो जो है यहाँ को 2 को पहले 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। 2 को 8 से गुना करोगे 16, फिर 1 हसल लग गया। तो 2 को 4 से गुना करोगे, 2 चौक 8 और 1 9। उसके बाद फिर 480 को पूरे को 1 से गुना करोगे, 1 2 के लिए यहाँ पे फिर से आपने क्रॉस लगा दिया या जीरो लगा दो तो 480 एज इट इज आ जाएगा। तो फिर इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा देखिए 0 6 8 और 8 16 और 1 यहाँ पे क्या आएगा 17, ठीक है ना। 8 और 9 कितने हो गए बेटा 17 और 4 और 1 5। तो टोटल बिस्किट कितने आ गए, 5760 बिस्किट जो है इसका आंसर आएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी, ठीक है। और आप बार बार जो है गुणा की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप अपनी जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बेटा ये गुणा का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।